नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी मेरे फेसबुक साथियों को मैं आज एक मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। उससे पहले मैं अपने सभी महापुरुषों के विचारों को जब जाना और पढ़ा तो मैंने अपने महापुरुषों को समझा। तो सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को जो है नमन करते हुए अपनी बात को आप सबके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ जो लोग अपनी तुच्छ मानसिकता दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली में 5 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो परपौत्र हैं राजरत्न अंबेडकर साहब, तो उनके दोनों सहयोग से दिल्ली में बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह रखा गया, जिसमें हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाले जो लोग थे, जो किसी कारणवश अपने घर से भटक गए थे, वो अपने घर वापसी किए, अपनी श्रवण संस्कृति को वो जान गए और वापस अपने घर में, कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को अपने घर वापसी कर लेता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और यही उन लोगों ने किया। मैं उनको तहे दिल से साधुवाद करता हूँ जो लोग अपने घर वापसी कर लिए, जो लोग तथागत बुद्ध की करुणा में आ गए, उनकी विचारों को जान गए, उनके विचारों में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। लाखों की संख्या में दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी के और राजरत्न अंबेडकर जी के मौजूदगी में लोगों ने धम्म दीक्षा बढ़ चढ़ कर लिया। और यह बात कुछ ऐसे लोग जो अपनी टीआरपी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोध में आते हैं, और वो विरोध उनका यह है कि कैसे ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आ गए। मुद्दा ये है, लेकिन हमें हमारा भारतीय संविधान, जो हमारे परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान के बदौलत हमें वो हक दिया है कि हम अपनी विचारधारा से हम किसी भी धर्म को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस धर्म में जा सकते हैं। हमें वो स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है, और उसी संविधान के मुताबिक हम अपने धर्म
में जब अपने घर वापसी करते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी कारण से हम भटके होते हैं और भटक कर इनकी विचारधारा को हम मानते हैं। जब उससे हम हटके तथागत बुद्ध के द्वारा दिया हुआ धम्म को स्वीकार करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, मानवता, समता, समानता, करुणा, भाईचारा को हम जब लेके चलते हैं, जो इंसानों का धर्म है, जो मानवता का धर्म है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको बुरा लग जाता है। और उसी में से एक उत्तर प्रदेश से रहने वाले माननीय मनोज तिवारी जी हैं, जो इस समय बीजेपी से सांसद हैं। और एक कपिल मिश्रा हैं, जो दिल्ली से हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी से थे, अभी वो बीजेपी में है। वह आके राजेंद्र पाल गौतम के विरोध में खड़े होते हैं और अपना विरोध जताते हैं, क्योंकि तकलीफ क्या है वो आप सब समझ सकते हो, जो हमारे मित्र हैं, जो फेसबुक से जुड़े लोग हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपनी बात, एक मैं आम आदमी हूं, एक गांव से आता हूं, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूं और ना ही मुझे किसी पार्टी का सपोर्ट है। मैं कोई सांसद नहीं हूं, कोई विधायक नहीं हूं। मैं एक आम जनता हूं, एक आम आदमी हूं और एक गांव से आता हूं। गांव में जो माहौल चलता है, गांव में जो हम लोग देखते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन चीज़ों को देखकर हम लोगों को जो लगता है, जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, वो हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें कुछ लोग होते हैं, विरोध करते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर जिला से, क्षेत्र मडियाहू है। अभी नवरात्र का एक केस आया है, प्रतापगढ़ से। एक हमारे ही समाज का एक बुजुर्ग दुर्गा जी है, दुर्गा जी के पैर को छू लेता है। वो जाके, उसकी श्रद्धा होती है कि वो जाके पैर छुए, उसकी श्रद्धा के अनुसार, उस बुजुर्ग के श्रद्धा की जो उसके अंदर भक्ति थी, उस भक्ति को जगाने के लिए उस दुर्गा जी के पास जाता है। और वहाँ कुछ जाहिल, मैं उनको जाहिल ही कहूँगा, जिनको ना तो धर्म का पता होता है, बस उन्हें उनके लोग, जो उनके गुरु लोग होते हैं, उन लोगों ने उनको वही सिखाया
अक्सर आप देखे होंगे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर जगह पर जो उनके गुरु लोग हैं उनको क्या सिखाते हैं, उनको जातिवादी मानसिकता का जो है ना रोगी बना रखे हैं। और वो जो जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, वो क्या करता है, उस बुजुर्ग को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो मर जाता है, और उसको उठा के किसी चारपाई के माध्यम से लाके उसके घर के सामने रोड पर फेंक के चले जाते हैं। केंद्र में बैठी सत्ता में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपको मिल जाएंगे भाषण देते हुए कि मारना है तो मुझे मार लेना, मेरे दलितों को मत मारना, क्योंकि दलित मेरे भाई हैं। भाषण देते आप नरेंद्र मोदी जी को ये भी सुन लेंगे कि हमारे जो दांत हैं, जीभ जो है मुंह में, उसमें हमारी जो जीभ है कभी दांतों के पास में वो दब जाती है, कट जाती है, तो क्या हम अपने दांत को उखाड़ के फेंक देते हैं? नहीं, हम उससे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे शरीर का एक अंग है। लेकिन केवल बात से नहीं होता है। केंद्र में सरकार आपकी है, आप प्रधानमंत्री हो, और आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, गुंडाराज खत्म हो गया है। अगर गुंडों को रहना है तो उनके लिए केवल जेल है, अन्यथा उत्तर प्रदेश छोड़ दें। ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी नेता का अगर एक साइकिल चोरी हो जाए, भैंस चोरी हो जाए, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन उसको ढूंढ के पृथ्वी के किसी कोने में होगा, किसी क्षेत्र में होगा, उसको वहां तक उसको कानूनी सजा जो है प्रतिक्रिया दिया जाएगा और उसको जेल तक लाया जाता है पकड़कर। लेकिन प्रतापगढ़ की जो घटना होती है, प्रशासन शांत, हमेशा शांत, और अपराधी घूम रहे हैं। और सबसे मुद्दे की बात जो हम कहना चाहते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से माननीय मनोज तिवारी जी, कपिल शर्मा जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस राजेंद्र पाल जी के विरोध में खड़े हैं, मैं पार्टी का कोई नेता नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मेरा आपसे प्रश्न है, हम लोग आपको वोट करते हैं, आपको नेता बनाते हैं, आप लोग नेता बन के जाते हो, आप लोगों ने उस प्रतापगढ़ में क्या आप गए? उस दलित भाई का, जो दलित बोलते हो ना आप लोग, तो उस दलित के घर पे, उसके घर पे आप पहुंचे, आपने उसके मुद्दे को उठाया, आपने उन अपराधियों को
पकड़वा कर जेल तक ले जाने का काम कराया? नहीं, क्योंकि बात हिंदू धर्म की है, बात हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की है। बात गलत मैसेज जाएगा लोगों में। विरोध क्या है साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। कल मैंने देखा कि कुछ मीडिया क्या कह रही है और जो विरोध है, किस बात का विरोध है, वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। और विशेष करके माननीय मनोज तिवारी जी, आपसे कहना चाहता हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान, भारतीय संविधान दिया, उन्होंने जब बौद्ध धर्म दीक्षा लिया तो अपने समर्थक, अपने अनुयायियों को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी और उन 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने संकल्प लगवाया, जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़ता है और नई विचारधारा को जब स्वीकार करता है तो वो अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़ने के लिए अगले वाले को भी प्रेरणा करता है। तो 22 प्रतिज्ञा जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसमें क्या आपको गलत लगा? जैसा कि नंबर 1 पे है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं नहीं करूँगा। आपको करना है करिए, हमने आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश को गाली तो नहीं दिया। दूसरे नंबर पे है, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। इसमें क्या गलत आपको लग गया? आपको भगवान मानना है, आप मानिए, हम नहीं मानते। हमने ऐसा ढूंढा, हमने देखा, हमने परखा, हमें तो नहीं लगता। नंबर 3 पे है, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। आपकी जिसको आस्था है आप करिए, हमें आस्था नहीं है, हम नहीं करेंगे। नंबर 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। आपको विश्वास है, आप करिए, हम नहीं मानते भगवान है। और भगवान है तो उस प्रतापगढ़ के बुजुर्ग को, जो दुर्गा जी के चरणों में जाके आशीर्वाद लेने गया था, उसको क्यों नहीं बचाई? ये सवाल है मेरा आपसे। चार दरिंदे, 4 जाहिल मिलकर उस बुजुर्ग की हत्या कर देते हैं। कहाँ गया आपकी माता जी, जो दुर्गा जी हैं, उनकी तलवार कहाँ गई? उनके सारे हथियार, जो 108 हाथों में उनके हथियार हैं, वो कहाँ, एक भी क्यों चले नहीं? आपके घर में एक कुत्ता आता है तो उस कुत्ते को आप लगता है कि आपके घर में कुछ
खराब कर जाएगा, कुछ नुकसान कर जाएगा, तो आप डंडे लेके उसको खदेड़ते हो। तो यदि अगर आपका भगवान है, यदि वो दुर्गा माता है, तो रक्षा क्यों नहीं करती हैं? सवाल ये है। अब इसमें अगर आपकी आस्था खराब होती है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या गाली उन्होंने दिया? क्या आपके भगवानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की? नंबर 5, मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। आपको मानना है, और आपके गुरु लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के अगर बुद्ध अवतार थे तो आपके कितने मंदिर हैं? जहाँ जहाँ पे हिंदू धर्म की मंदिरें हैं उसमें कितने जगह पर बुद्ध की मूर्ति रख के आप लोग पुजवाते हो? कितनी जगह पे मूर्तियां हैं बुद्ध की? जब उन्होंने, आप कहते हो कि विष्णु के अवतार थे, 9वें अवतार आप लोग बोलते हो, तो 9वें अवतार जब बुद्ध थे तो बुद्ध की कही बात क्यों नहीं मानते हो? समय परिवर्तित होता है, दिन होता है, रात होती है। तो 2 दिन बीत गया तो रात आ गई, तो रात को हम देखते हैं ना, रात की वास्तविकता में जीते हैं ना। रात के समय में रात का कार्यकाल करते हैं ना हम। तो बुद्ध की विचारधारा जो थी उसको क्यों नहीं मानते हो? जब बुद्ध ने कह दिया कि आत्मा और परमात्मा में मुझे विश्वास नहीं है, और नहीं है कुछ ऐसा चीज़ें, तो अगर आपको लगता है कि आत्मा और परमात्मा है तो आप उसको करिए। हम तो नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे तो हम तो उसे छोड़ेंगे। हमारा कपड़ा फट गया है, हम दूसरे कपड़े को, नया कपड़ा जब लाएंगे तो हम इस कपड़े को छोड़ देंगे। ये मेरी विचारधारा कहती है, ये मेरा अनुभव कहता है। मुझे लगता है ये मेरे कपड़ा मुझे अब मेरे तन को ढक नहीं सकता है, फट गया है, मैंने छोड़ दिया उसे। 6 नंबर पे है, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंड दान दूंगा। ये मेरी बात है, मैं नहीं करूँगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। मैं जिस व्यक्ति को अपना आदर्श कर्ता मानता हूँ, जिसके आदर्श पे मैं चलूँगा, मैं उसी की विचारधारा में चलूँगा, ऐसा मेरा मत है। मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई भी कार्यक्रम नहीं करवाऊँगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। बिल्कुल सही है कि हर मनुष्य को मनुष्य जैसा समझना चाहिए, न कि प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग को दलित और छोटी जाति का नीच जाति समझ के उसको मार देना चाहिए। मैं 10वां में है, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं मानवता को ही सही मानकर मानवता का विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। जो बुद्ध के द्वारा मुझे संदेश दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग, मैं उस पर ही चलूंगा। 12वें में है, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। 13वें में है, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा।
मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। मैं अपने पिछले धर्म का त्याग करता हूँ जिसमें मुझे मेरा शोषण हो रहा था, जिसमें मुझे समानता का अधिकार नहीं था, जिसमें मेरे विचार से कोई लॉजिक नहीं था। उसमें मैं फोकट का मुझे लगता था कि मैं अपने सर पे बोझा लेके चल रहा हूँ, जो मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं कर सकता। तो वही है कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है, जिसमें छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी चीज़ें हो, जिसमें कोई वैज्ञानिक सोच नहीं हो। मेरे हिसाब से, आपका हिसाब क्या है आप जानो, आप मानो, आप करो। मुझे प्यास लगी, मैंने ज़मीन में कुआं खोदा और कुआं खोदा, मुझे पानी नहीं मिला। अब उस कुएं की मैं पूजा नहीं कर सकता, मैं दूसरा एक कुआं खोदने का काम करूंगा। जिस कर्म से मैंने एक कुआं खोदा था। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बुद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध धर्म ही सच्चा मार्ग है। 21वें में मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं धर्म परिवर्तन के द्वारा। मुझे आज वो शांति, वो आनंद, वो समता समानता, वो भाईचारा, वो इंसानियत, वो नई चेतना, नई ऊर्जा मुझे अपने बुद्ध धर्म में मिलता है, जिसको मैं किसी कारण से भूल गया था, भटक गया था, उसमें मैं आ रहा हूँ। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन को बदल देती है और ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसमें आपके किसी भी भगवानों का आलोचना नहीं है। यदि आप राजनीति से बाहर निकल के देखोगे तो और अगर राजनीति में आप हो तो हम लोग तो देख ही रहे हैं वर्तमान की जो राजनीति है कितनी गिर चुकी है। कल तक एक नेता एक दूसरी पार्टी में रहता है तो दूसरी विपक्ष पार्टी को खूब गाली देता है, उसकी माँ तक की, उसकी बहन तक की, उसके घर तक चला जाता है, उसके घर तक। और जैसे ही उसी राजनीति से उस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है तो भाई बना लेता है। तो माननीय महोदय,
मनोज तिवारी जी, हम लोग आपको सुनते हैं, आप अच्छे एक व्यक्ति हो। हर एक व्यक्ति अपने धर्म, अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम करता है। तो करो, अच्छी बात है। अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए हर एक आदमी अच्छा काम करता है। माननीय महोदय राजेंद्र पाल जी और राजरत्न अंबेडकर जी, उन्होंने कोई संकल्प गलत नहीं कराया। उन्होंने वही संकल्प कराया जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दिया था। और हमने अपने पूरे होशो हवास में हम लोग धम्म दीक्षा लेकर अपनी पुरानी विचारधारा को, जिसमें हम गलती से चले गए थे, और इसलिए गए थे क्योंकि हमें मौका नहीं मिला, हमें पढ़ने का, हमें अपनी विरासत को जानने का हमें मौका नहीं दिया गया, हमें इससे वंचित रखा गया। और आज 21वीं सदी है, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले साहेब, माता सावित्रीबाई फूले साहेब, हमारे महापुरुषों की बदौलत से हम लोगों ने पढ़ने का मौका हमें जो मिला, हमने भी अब हर चीज़ को जान लिया कि सत्य असत्य क्या है। हमें स्वतंत्रता से हम लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं, श्रवण संस्कृति में आ रहे हैं। हम तथागत बुद्ध के अनुसरण में आ रहे हैं, उनके चरणों में आ रहे हैं। अब आपको अगर बुरा लगता है, गलत लगता है, तो आपकी अपनी सोच है। मैं एक आम आदमी हूँ, गांव से आता हूँ, किसान का बच्चा हूँ, खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। किसी राजनीति का या मुझे राजनीति नहीं करनी है, ऐसा आप कहीं आप लोग का तो टीआरपी है, मीडिया वाले भी हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें रख देते हैं कि अरे उसको गाइड करके उसको आगे रखा गया होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, हम स्वतंत्र हैं। हम लोग भी अब हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुरक्षा किस जगह पर है। और हम अपने घर वापसी बड़े ही खुशी से, बड़े ही होशो हवास में, बहुत ही सोच समझकर अपने घर में वापसी कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। हमें आपके भगवानों से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने भगवानों को पूजिए, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो साथियों, आप सब से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक हों, अपने महापुरुषों की विरासत को समझें, अपने महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सुरक्षा कवच में आने का प्रयास कीजिए। आपका अपना घर, अपना परिवार आपको बुला रहा है। और किसी भी प्रकार का
टीका टिप्पणी किए। इसमें देखो साथियों, कुछ नहीं मिलना है। आप किसी के धर्म का उल्लंघन करो, ये संविधान राइट नहीं देता है। तो आप एक ऐसे महापुरुष के वंशज हो जिन्होंने खूबसूरत बिना भेदभाव के भारतीय संविधान दिया। तो अपने उस महापुरुष को जानकर, पढ़कर, उनका सम्मान करते हुए आप किसी भी धर्म का अपमान ना करते हुए, टीका टिप्पणी ना करते हुए किसी के भगवान पर आप अपने घर वापसी कीजिए। और आपका घर आपको बुला रहा है, आपके स्वागत में खड़ा है। जाते जाते मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हुए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई, मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा, मैं संदेश देना चाहता हूँ माननीय हमारे मनोज तिवारी जी को, माननीय कपिल मिश्रा भैया जी को, कि लड़ाई लड़नी है ना तो उन तुच्छ मानसिकताओं से लड़ो जो आपके धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, आपके ही कुल के लोग, आपके ही कुछ समाज के लोग। पर होता क्या है, आप लोग उनको बचाने के चक्कर में लग जाते हो, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हो। बेटा गलती करके आए तो बाप को उसकी गलती का एहसास करा के उसको डांटना चाहिए, लेकिन वही सपोर्ट में खड़े हो जाते हो। ये न्याय नहीं है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो ना यहाँ दुख देती है, और जब यहाँ दुख देती है ना तो यहाँ ठनकता है। तो लड़ो, उसके लिए लड़ो। आज तक उसका परिवार डरा हुआ है, उस बुजुर्ग का परिवार अभी तक डर से जी रहा है। और बड़े ही शांति से लोग आराम कर रहे हैं अपने अपने घरों में। अपराधी फिर एक नया अपराध करेगा, नई भूमिका बनाएगा। फिर एक व्यक्ति मारा जाएगा। खैर, आप समझदार हैं। तो ये जो संकल्प है माननीय महोदय जी, मनोज तिवारी जी, विशेष मेरा वीडियो आज बनाने का केवल ये था कि मीडिया जो कुछ दिखा रही है, ये जो वीडियो का आपका मैसेज है, ये आप देख रहे हैं, गूगल पे जाइए, रिसर्च कीजिए, और ये आपको 22 प्रतिज्ञाएं मिल जाएंगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जिसे हम जब भी धम्म दीक्षा कोई लेता है तो ये संकल्प हम लोग लेते हैं और सामने वाले को लेने के लिए कहते हैं। हमने वही किया। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, मेरे फेसबुक से जो भी मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो जो जुड़े लोग हैं, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वयं स्वतंत्र हो। और मैं सबसे बड़ा संदेश आपको भी देना चाहता हूँ, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने से अच्छा है आप अपने
स्वयं को सुधारो, स्वयं को एक ऐसे रास्ते पे लेके जाओ जहाँ पर आपको सुरक्षा, आपके बुद्धि में विकास, आपकी चेतना विकसित हो, स्वतंत्रता मिले, उस जगह जाइए। उन लोगों के पास समय अपना बर्बाद मत करो जो विवेक से पागल हैं, जिनको नहीं समझ में आती बातें। तो उनके पास में समय गुजारने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ो और अपने मंजिल तक जाओ। तो आप लोगों से भी क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने महापुरुषों के विरासत को समझो, अपने महापुरुषों की बातों को समझो, अपने महापुरुषों के घर में वापसी करने का संकल्प लो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।